धुंध की चादर में फिर खो गई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर की हवा में फिर घुटने लगा दम। फिर लगा प्रदूषण का आपातकाल और फिर खतरनाक स्मॉग के चंगुल में कराह रही राजधानी। ऐसे में सांसों के इस दुश्मन से हो जाइए सावधान। स्मॉग के खतरे से रहिए खबरदार, क्योंकि स्मॉग के चलते दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि करीब 16 मिनट तक कोटला टेस्ट मैच रोकना पड़ा। भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मैच को स्मॉग के चलते रोकना पड़ा हो। पहली बार ही स्मॉग के चलते खिलाड़ी मास्क लगाकर खेलते नजर आए। तो देखिए PM 2.5 जो है, दिल्ली के पॉल्यूशन से श्रीलंकाई टीम इस कदर घबराई कि ज्यादातर खिलाड़ी मास्क पहनकर फील्डिंग करते नजर आए। प्रदूषण जो रहता है पर इतना खराब मुझे नहीं लग रहा है खेल को रोका जा सकता। ये मैदान है और यहीं पर भारत और श्रीलंका के बीच मैच चल रहा था और एक क्षण ऐसा आया कि लगा कि मैदान में हो क्या क्या। श्रीलंकन खिलाड़ी अंपायर के पास जाते हैं और कहते हैं कि स्मॉग ज़्यादा है, लिहाजा हमें खेलने में दिक्कत हो रही है। 20 मिनट के लिए खेल को रोक दिया गया और विराट कोहली ने उसके बाद ट्वीट करके कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, नहीं तो ये लगातार खतरनाक होता चला जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर है, लोगों को समस्या हो रही है और इसका असर क्रिकेट मैच पर भी पड़ा। 200 के आसपास है। जब शारीरिक तौर पर फिट अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का ये हाल है तो अंदाजा लगाइए कि आम लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। दिल्ली एनसीआर में धूल, धुएं और धुंध का कहर ऐसा है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। घर से बाहर निकलने पर आंखों में जलन होने लगती है। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि घर से बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता है। पहले इंडिया गेट आते थे, हम लोग खुश रहते थे यहाँ पे, बट अब पॉल्यूशन की वजह से सांस जब लेने में दिक्कत आ रही है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो और भी ये प्रॉब्लमैटिक होता है। स्मॉग के लिए बड़ी मात्रा में धूल, ह्यूमिडिटी और हवा के कम बहाव को जिम्मेदार माना जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा में खुले जबरदस्त प्रदूषण की वजह से स्थिति एक बार फिर बिगड़ी और करीब 10 दिनों की राहत के बाद पिछले 2-3 दिनों से राजधानी की हवा में फिर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब जो है हवा का डायरेक्शन या उसकी स्पीड फिर से कम हो गई है, तो फिर से वही सेटल होने लग गया। वैसे भी ठंड में फॉग जब होती है तो फॉग के साथ ये मिलके स्मॉग बन ही जाता है। राजधानी और आसपास के इलाकों की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। रविवार को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 रिकॉर्ड किया गया। फरीदाबाद में यह स्तर 328, गुड़गांव में 320, नोएडा में 381 और गाजियाबाद में बेहद खतरनाक 458 के स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। इस एयर क्वालिटी वैल्यू के ऊपर एक्सरसाइज करना, दौड़ना, चलना, उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन, आंखों में बर्निंग, सांस लेने में तकलीफ होती है। मौसम विभाग का ये अनुमान और परेशानी बढ़ाने वाला है कि अगले 1-2 दिन में राजधानी में स्मॉग की चादर और गहरी होगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर और खराब होगा। एकदम काम हो गई है, नहीं बह रही है और इस वक्त पे जो नॉर्थ वेस्टर्ली जो हवाएं आ रही थी नॉर्थ वेस्ट से, वो भी कम होकर के उसकी दिशा भी उत्तर की तरफ से होने लगी है। इनके कारण सुबह के समय हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 दिन इसी प्रकार से शेलो फॉग बना रहेगा और कुछ हिस्सों में थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। अलार्म में आज हम आपको स्मॉग के इसी खतरे से आगाह करेंगे। स्मॉग से बच्चों, बूढ़ों और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए एहतियात बरतिए ताकि आप खुद को और अपने परिवार को बीमार करने वाले स्मॉग के कहर से महफूज रख सकें। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा, अनूप यादव और मोहित राज दुबे के साथ राम कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में ठंड की दस्तक के साथ लौटा स्मॉग कई सारी बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है। स्मॉग के हमले से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप घर से तभी बाहर निकले जब बहुत ज़रूरी हो, और इन हालात में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक तो भूल ही जाए। स्मॉग की आबो हवा में सांस लेना किसी भी इंसान को बीमार बना सकता है। धूल, धुएं, धुंध और प्रदूषण की चौकड़ी का सेहत पर बुरा असर पड़ता है।
सिर से पांव तक पूरे जिस्म पर स्मॉग का हमला होता है। इससे बालों के झड़ने की समस्या हो सकती है, खांसी और ब्रोंकाइटिस का खतरा पैदा हो सकता है, दिल से जुड़ी बीमारियों की आशंका भी बढ़ जाती है। स्मॉग से भरे वातावरण में लंबे वक्त तक रहने से स्किन डिजीज होने का खतरा बना रहता है। प्रदूषित आबोहवा के कारण इम्यून सिस्टम पर भी असर पड़ता है, ब्लड कैंसर तक हो सकता है। स्मॉग की वजह से आंखों में जलन की शिकायत भी हो सकती है। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक स्मॉग इतना डेंजरस है कि इसकी वजह से अस्थमा से लेकर हार्ट अटैक तक हो सकता है, किडनी की बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। अगर PM 1.0 और 2.5 लेवल्स ज़्यादा हैं तो वो एब्जॉर्ब होके दिल की बीमारियां करते हैं, सडन डेथ कर सकते हैं, हार्ट अटैक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। और PM 10 जो है वो हमारे लंग्स में जाके डिपॉजिट होकर लंग्स में इंजरी करके अस्थमा का अटैक कर सकता है। प्रदूषण का आकलन दो मुख्य मानकों के जरिए किया जाता है, PM 10 और PM 2.5। इनकी वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है, इस सवाल का जवाब मेडिकल एक्सपर्ट से सुनिए। 10 वाला जो होता है वो नाक और आँखों को और गले को ज़्यादा परेशान करता है और ये लंग्स के अंदर तक पहुंच के रुक जाएगा। 2.5 जो है वो सब बैरियर्स को क्रॉस करके, लंग्स को क्रॉस करके ब्लड के अंदर चला जाता है और ये पार्टिकल जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में जा रहा है, खून में दौड़ रहा है, तो सारे शरीर में किसी भी सिस्टम को ख़राब करने के लिए पहुँच जाता है। स्मॉग के वातावरण में सांस लेने से प्रदूषित हवा लगातार फेफड़ों में जाती है, इसलिए लोग सांसों की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा ज्यादा गंभीर है। इसमें जो है छोटे बच्चे और एल्डरली, क्योंकि उनकी लंग कंप्लायंस और बाकी चीज़ें कम होती हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस बढ़ रही हैं, हर तरफ हर हॉस्पिटल से मैसेज मिल जाएगा, जैसे कि एस्थमेटिक अटैक्स जो होते हैं, ब्रोंकाइटिस होती है, वो सब की बढ़ जाती है ऐसे में, और ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे अच्छा यही है कि ये जो सुबह का टाइम है 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम है उनको इंडोर रहना चाहिए, बाहर ना आए। डॉक्टर्स की राय में जब तक स्मॉग के हालात बने हुए हैं तब तक बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। गाड़ियों का इस्तेमाल भी कम से कम करें ताकि प्रदूषण पर अंकुश लगे। अगर जहाँ पर भी AQI इंडेक्स जैसे आज की डेट में दिल्ली के अंदर में 400-500 से ज़्यादा है तो अपने घर में रहें और एक्सर्शन ना करें। 150 से ऊपर में मैराथन नहीं, 200 से ऊपर में साइकिलिंग और वॉकिंग नहीं, 300 के ऊपर में लॉन्ग वॉक नहीं और 400 के ऊपर में वॉक नहीं। जैसे बारिश आती है, बारिश के टाइम पे जो प्रिकॉशंस लेते हो, समझ लो पोल्यूशन की बारिश हो रही है, आप घर में बैठिए। जो लोग पहले से ही सांसों की बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, उन्हें ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि स्मॉग उनकी बीमारी को गंभीर बना सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ दीपक रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।